हेलो स्टूडेंट्स। कई बच्चों के मेरे पास में बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या करें, व्हाट टू डू। और अब ऑनलाइन हो गए हैं और ऑनलाइन में मोबाइल हाथ में रहता है तो फिर बीच बीच में गाने भी सुन लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने भी कहा है कि सर मोबाइल लेके बच्चा जो है वो सो जाता है, सोते हुए पढ़ रहा है और क्या कर रहा है मालूम नहीं चलता है। तो ये कोई समस्या आज की नहीं है। पढ़ाई में मन नहीं लगे, गाने बन गए बहुत सारे इसके ऊपर, है ना। तो मूल रूप से इसकी रूट में जाने की जरूरत है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, मन क्यों नहीं लगता है। कारणों से ढूंढने से बढ़िया है कि हम मन कैसे लगाएं, इस पे बातचीत करें। पहले मैं प्रश्न को चेंज करता हूं। गिलास आधा खाली है, इससे बढ़िया है हम ये बात करें कि गिलास आधा भरा है, थोड़ा सा और भरना है पानी उसके अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपसे बातचीत करता हूं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसकी बजाय हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। मन नहीं लगता उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आप जानते हैं, इसलिए मन नहीं लगता है। ये बेटर जानते हैं आप लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। थोड़ा सा मुस्कुराहट आ गई होगी कि मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मन दूसरी चीजों में लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मन दूसरी चीजों में लग रहा है तो मन यहाँ नहीं लग रहा। अब हम बात कर रहे हैं कि मन यहाँ कैसे लगा लें। तो पढ़ने के लिए, मन लगाने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स देता हूँ आपको। अगर उन ट्रिक्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो शायद लगातार काम करेंगे, क्योंकि कोई भी जो बात आपको बताई जाती है वो केवल एक बार करके देखने से तो उसमें फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर लगातार वर्क करते रहेंगे तो आई होप कि आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज, पढ़ाई करने से पहले कभी भी इस तरह की प्लानिंग करके नहीं बैठे कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। बड़े टारगेट नहीं लें, क्योंकि हमेशा बड़े टारगेट जब ले लेते हैं तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। छोटा सा टारगेट ले कि 1 घंटा मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा। इनफैक्ट मैं तो सोचता हूं माइंड को ये थॉट भी नहीं भेजे कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, अभी सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं। और जब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरा मन लगेगा। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज नहीं गया है कि मैं 2 घंटे के लिए बैठा हूं, 1 घंटे के लिए बैठा हूं। मैं क्या गया मैसेज? बहुत पॉजिटिव मैसेज गया, मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं। लेट अस स्टार्ट। मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं। नंबर 2, ये बहुत पॉजिटिव आपने यहां पर विचार भेजा है माइंड को, बिकॉज आपको अभी जो करना है वो ये करना है कि आपका माइंड आपके आदेश को माने। इफ यू आर गवर्न बाय योर माइंड, मैं हमेशा कहता हूं इफ यू आर गवर्न बाय योर माइंड देन यू आर लूजर, बट इफ योर माइंड इज गवर्न बाय यू देन यू आर विनर। अपने माइंड को आपने आदेश नहीं दिया है, सिर्फ एक विचार भेजा है, आदेश भी नहीं है ना। क्योंकि जब आप आदेश देते हैं तब भी हारते हैं। आदेश देने वाला व्यक्ति हमेशा हारता है, विचार देने वाला व्यक्ति हमेशा साथी बनता है। तो आपने अपने दिमाग को अपना साथी बनाया और विचार दिया है कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। लेकिन अब दूसरा विचार, अब जहां पढ़ने बैठ रहे हैं वो पढ़ाई की टेबल होनी चाहिए, पढ़ाई का वातावरण होना चाहिए। नॉट लाइक दिस कि आपने किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने विचार किया मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। हाउ दिस पॉसिबल? आप गेम्स के मैदान पे हैं और आप कहीं बैठ के आप अच्छे से बढ़िया जगह पर हैं, आप घर में प्रोग्राम चल रहा है और आपने विचार किया मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, दिस इज नॉट गुड। आराम से अपनी स्टडी टेबल पे बैठिए, पढ़ने बैठ रहा हूँ, थोड़ी सी शांति है, पढ़ने का माहौल है, मैं बैठ रहा हूँ। तो दूसरा आदेश नहीं, विचार हुआ कि अच्छा सा माहौल है, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। और ऐसे वक्त पे बैठ रहा हूँ जब पढ़ने का माहौल है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये नहीं कि कोई डिस्टर्ब करने नहीं, मतलब आपको मालूम है उस समय सब शांति है, बैठ गए आप पढ़ने के लिए। दूसरी चीज, ये दूसरी ट्रिक हुई। ज्यादा ट्रिक नहीं दे रहा हूं, छोटी सी। पहली ट्रिक मैंने दी आपको कि आपने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने बैठ रहा हूं, टाइम फिक्स नहीं किया। दूसरी चीज आपने जो किया है वो ये किया है कि अपने आप को अपने साथ में जोड़ा है कि ऐसे टाइम पर बैठ रहे हैं, स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं, और नॉट केवल स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं, मतलब आप ऐसी जगह बैठ रहे हैं जहां पढ़ने का माहौल है। ये दूसरी चीज मैंने बताई। अब तीसरी चीज, पढ़ने की सारी चीजें सामने होनी चाहिए, साथ में पेन और रफ कॉपी होनी चाहिए। पढ़ने की सारी सामग्री होनी चाहिए, इसका मतलब पेन
लिखने के लिए आपके पास पेज, आपकी बुक, रेफरेंस बुक सब एक जगह होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा देखिए, पढ़ने के लिए बेटे पेन नहीं है, उठे, अरे भाई को का पेन देना, वो भाई के साथ लड़ाई हो गई, दूसरी बातों में चले गए। कॉपी नहीं है, प्लेन पेज नहीं है, उठे, साथ में पकोड़े बन रहे हैं घर में, वो खाने लग गए आप। ठीक है, अब आपकी कॉपी, आपके पास एनसीईआरटी या कोई भी किताब जो पढ़ रहे थे वो तो थी, लेकिन रेफरेंस बुक नहीं थे, उठे वापस रेफरेंस बुक लेने के लिए कहीं से, दादाजी ने, दादी जी ने, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, किसी ने कुछ काम के दिया, आपका सारा माहौल सब लेके बैठे। अच्छी बात ये हुई कि अब आप बैठे तो सब चीज सामने है आपके। ये चौथी चीज मैंने बताई, क्लियर, सब कुछ लेके बैठे। वापिस एक बार रिपीट कर लेते, गलती नहीं हो जाए। पहली चीज कि आपने मन को ये कहा, कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। नंबर 2, अच्छा सा माहौल है पढ़ने का, अपनी स्टडी टेबल है, वहां पर आप बैठ रहे हैं, क्लियर, अच्छा माहौल है, पढ़े मतलब अच्छे का मतलब पढ़ाई का वातावरण है। तीसरी चीज मैंने कहा, सब कुछ लेकर बैठिए, सब कुछ आपस में लेके बैठिए, एनसीईआरटी या आपकी टेक्स्ट बुक या फिर रेफरेंस बुक या पेन या पेंसिल, कागज सब लेके बैठिए। 3 ही हुए थे ना, 4th। चौथी चीज ये कि अब अपने दिमाग को अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, मत सोचिए कि मैं कंसंट्रेट नहीं हो पाता हूं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 3 चीजें करनी, अपने आप हो जाएंगे। नंबर 1, पेन लीजिए हाथ में, कॉपी आपके सामने है, और बोलना चालू करिए। जो आप पढ़ रहे हैं वो बोलते हुए पढ़िए, बोलते हुए पढ़िए, बोलते हुए पढ़िए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो मैं केमिस्ट्री को बोलते हुए पढ़ूं, क्योंकि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। ऑलराइट, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। ये आप बोलते हुए पढ़ रहे हैं आप, और कोई फॉर्मूले, कुछ पॉइंट, कुछ भी आ जाता है, और बोलने के साथ साथ आपका पेन भी उन लाइंस पे चल रहा है, बुक पे जो चल रहे हैं। अब जो आपने पढ़ा है, कभी भी लिखा पढ़ा आदमी नहीं बोलते, पढ़ा लिखा आदमी बोलते। जो आपने पढ़ा, उस डेरिवेशन को, उस फॉर्मूले को, उस न्यूमेरिकल को, उस पॉइंट को रफ कॉपी में लिखते हुए चलें। तो अब आपके दिमाग को देखिए, अपने आप कंसंट्रेशन हो जाएगा। आंखें आपकी जमी हुई है वहां पर, हाथ में पेन है आपके, मुंह से आप बोल रहे हैं, आंखें आपकी पढ़ रही है, दिमाग पूरा के पूरा वहीं पर लगेगा और आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद में ऐसी प्रैक्टिस आ जाए कि घंटे की बजाय 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, और आपको मालूम नहीं चला, अच्छा मैं पढ़ रहा था। जैसे फिल्म के अंदर क्या होता है, आंखें देखती है, दिमाग उसमें लग जाता है, आवाज आ रही है म्यूजिक की, डायलॉग्स की। अब 3 घंटे की फिल्म, बहुत अगर अच्छी फिल्म होती तो कैसे निकल जाती है मालूम ही नहीं चलता है। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा टिकट और पकड़ा दे पीवीआर का कि ये फिल्म भी देख लेना था, वो भी देखने चले जाओ, कभी बोर नहीं होते हो। जैसे खेल के मैदान के ऊपर आप 2 घंटे 3 घंटे क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी खेल के आते हैं, फिर भी आप थकते नहीं हैं। ऑलराइट, आप एक बार आउट होके दूसरी बार फिर मौका आ जाए कि लो बैटिंग करो, बॉलिंग करो, आप करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको थकान नहीं होती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ आप मैसेज नहीं भेजते कि मैं थक रहा हूँ। यहाँ भी दिमाग पर मैसेज मत भेजिए पढ़ने से मैं थकता हूँ, नहीं, पढ़ने से मैं बढ़ता हूँ, पढ़ने से मैं थकता नहीं हूँ। पढ़ने से मैं थकता हूँ मैसेज भेजेंगे तो थकेंगे, दोबारा 3 जल्दी से थकने लग जाएंगे। आई थिंक आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं है, केवल 5 पॉइंट बताएं। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, दिमाग में ये मैसेज मत भेजिए कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है। दिमाग में मैसेज भेजिए मतलब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। नंबर 2, ऐसे वातावरण में बैठिए, ऐसी जगह बैठिए जहाँ पढ़ाई का माहौल हो। नंबर 3, जो भी है सब चीज़ों को एक साथ लेके बैठिए। नंबर 4, बोलिए, फिंगर ट्रिप को चलाइए और जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लिखिए। एंड नंबर 5, दिमाग में कभी ये मैसेज मत भेजिए कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो थक गया। पढ़ना आगे बढ़ने के लिए। ये करके देखिए दोस्तों, अगर आपने ये करके देखा और इसको कंटिन्यूशन में 10-15 दिन किया तो आई थिंक जैसे फिल्म में 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं,
वैसे पढ़ाई में भी 3 घंटे कैसे ही निकल जाएंगे। और आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे पढ़ने में न लागे मेरा दिल, आप बोलेंगे पढ़ने में लागे मेरा दिल। क्लियर? ये उल्टा हो जाएगा। ये तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और पेशेंट जुनून पूरा रखिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप बिना जुनून के करेंगे तो आपको कभी फायदा नहीं होगा। जुनून के साथ करिए, जो करना है वो जुनून के साथ करिए। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए, बाहर निकल जाइए, पर उस समय बैठिए मत पढ़ने के लिए, जबरदस्ती मत करिए अपने साथ में। क्लियर? जबरदस्ती अगर करना है तो जब आपका दिल बहुत अच्छी तरह से लग रहा है, 1 घंटा हो गया, उठूं, अरे दिमाग को मैं और पढ़ना चाहता हूं, और बैठ जाइए, यहां जबरदस्ती करिए। लेकिन जब पढ़ना ही नहीं है आपको, तब आप बैठ गए तो वो जबरदस्ती भारी पड़ जाएगी आपको। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।